मनु जी महाराज ने भी पृथ्वी का प्रथम राज्य स्थापित करया, प्रथम राजा स्थापित करया। सृष्टि विस्तार की आ कथा मित्र जी महाराज विदुर जी ने सुना रहा है और राजा परीक्षित सुखदेव जी के द्वारा सुन रहे बंधुओं। और मनु महाराज के द्वारा इस सृष्टि रचना के विस्तार में 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुआ। आकुति, देवउति, प्रस्तुति 3 पुत्रियां और उतानपाद और प्रियवत 2 पुत्र हुआ। 5 पुत्र पुत्रियां को प्रसंग और एक अंतर्गत देवउति और कृदम ऋषि को जो विवाह योबा को विस्तार से प्रसंग आपने एक कथा प्रसंग में सुनने के लिए प्राप्त हो रहे है। मैत्री जी विदुर जी ने देवउति और कृदम ऋषि को प्रसंग सुना रहा है। बंधुओं, मनु महाराज की पुत्री देवउति बड़ी ही साध्वी पुत्री ही, राजमहल में भी रहकर बिको आचार विचार बड़ो पवित्र हो, जप ध्यान से परिपूर्ण हो ही राजकुमार की कन्या, लेकिन भी देवउति को जो आचरण बड़ो संत पुरुष सती पुरुष साध्वी जयाल को हो। भी पुत्री ने देखकर मनु महाराज बड़ा चिंतित रहता कि राजकन्या है, इन कुण याल को वर्ण प्राप्त हुएगो, अयाल को घटे इन वर्ण मिलेगो, इक योग्य वर्ण कुण मिलेगो। ई भाव विचार ने सोचकर मनु महाराज बड़ा चिंतित रहता। बाकी मन में बड़ो संयोग दुयोग रहतो। नारद जी को आगमन हुयो, मनु महाराज से मिल्या, मनु महाराज से संवाद चर्चा हुई। मनु महाराज आपको भाव नारद जी ने बतायो है। नारद जी भी बोले है कि आपकी 3 पुत्रियां में जो देवउति है बड़ी साध्वी है। मनु महाराज बोले निश्चित नारद जी महाराज आप ठीक कह रहे हो, इक योग्य वर्ण मिल रही नहीं है, बिन लेकर मैं चिंतित हूं। नारद जी बतायो है कि नहीं, इक योग्य ही एक वर है, कृदम ऋषि ही वह इक योग्य ही है। मनु महाराज बोलिया कृदम ऋषि के बारे में तो मैं भी सुने हूं, विस्तार से सुने हूं, वह तो ऋषि ही महान योगी ही तपस्वी ही, वह के मेरी पुत्री ने ग्रहण करेगा। नारद जी बोलिया निश्चित करेगा। वहां के मन में विवाह को भाव स्थापित हुयो है, आप वहां के समक्ष जाकर प्रस्ताव रखो, आपकी पुत्री ने मन अर्पित करने को भाव रखो, निश्चित ही कदम ऋषि आपकी पुत्री ने ग्रहण करेगा, वहां के साथ पानी ग्रहण करेगा। कदम ऋषि ही तपस्वी हैं, 10,000 वर्षों तक वे तपस्या करी है। आज मनु महाराज आपकी पुत्री देवउति ने लेकर कृदम ऋषि के आश्रम में आया है। बंधुओं, विवाह को प्रसंग आज आ रही है और ये विवाह के प्रसंग ने सुनस्या तो बड़ो आश्चर्य हो सी कि घटे वो विवाह ऋषि काल को, सनातन काल को, सनातन परंपरा को वो विवाह और घटे आज को विवाह कि तो अंतर है। 1000 हाथ को नहीं, उत्तर पूर्व को भी नहीं, भगवान ई अंतर ने तो अपन नाप ही कौन सका, इतो अंतर भी विवाह है और आज के विवाह में आगो। मनु महाराज आपकी पुत्री ने देवउति ने लेकर कृदम ऋषि के आश्रम में आया है, मन प्रणाम करियो है, बैठा है। कृदम ऋषि 3 आसन लेकर आया है, एक आपके लिए और एक मनु महाराज के लिए और एक देवउति के लिए। एक एक शब्द न सुनियो समझियो, अपन भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ गो। देवउति कृदम ऋषि के द्वारा आसन लायड़ो है, विपर बैठ ही नहीं है। क्यों कि हाल पति के रूप में पानी ग्रहण करके वहां स्वीकार कौन करया, लेकिन भाव पति को बन गो, इसलिए पति आसन लेकर आया है। भी आसन ने मैं ग्रहण करूं, मैं भी पर बैठूं तो भी मैं पाप की भागी हूं, और इन अस्वीकार करूंगी तो भी मैं पाप की भागी हूं। देवउति या सोच रही है और सोचकर भी आसन ने स्वीकार भी करियो है और भी आसन के पास में बैठी। यो सामंजस्य, यो धर्म दोनों को संवाद प्राप्त हुई है, प्रारंभ हुई है। मनु महाराज कृदम ऋषि से आग्रह करियो है कि प्रभु भगवान या मेरी पुत्री है देवउति, आप इन्हें ग्रहण करो। कृदम ऋषि बठे जो जवाब दियो है वो अपन सबने सुनने के लायक है।
कृदम ऋषि मनु महाराज ने बोला कि मेरो भाव जरूर है विवाह को, लेकिन मैं विवाह काम वासना के लिए विवाह करूं, वही मेरो भाव है। कृदम ऋषि के द्वारा काम वासना के लिए विवाह करने को भाव सुनकर निश्चित ही आपने समझ से परे की बात है प्रभु भगवान। विवाह और बात काम विनाश ना की, बड़ो बदलाव, बड़ो प्रभाव, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन यो शाश्वत सत्य है। एक पत्नी एक पति के साथ पवित्रता के भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए विवाह को संबंध है, न कि काम वासना की पूर्ति के लिए विवाह को संबंध है। आई बात बड़े कृदम ऋषि मनु महाराज ने कही है। एक पुत्र कामना की मेरी इच्छा है, भी के बाद में मैं संन्यास लूंगो। देवऊति भी बात ने स्वीकार करी है कि निश्चित मन आ बात स्वीकार है, मेरो भी वही भाव है। एक पुत्र प्राप्त हो और भी के बाद में आप संन्यास ले रहा हो, मेरी पूर्ण इम सहमति है। बंधुओं, आज के युग में और भी काल में विवाह के प्रसंग की विस्तार से चर्चा कर समझने की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान में जो ग्रस्त जीवन की प्रक्रिया विवाह से प्रारंभ हुआ है, वह बड़ी विचित्र नहीं ई प्रकार की है कि भी पुरानी सनातन परंपरा को आधार न मानकर आधुनिकता और आधुनिकता के साथ साथ काम वासना ने प्राप्त करने के लिए जो विवाह को बंधन है, वो ही अयाल को विवाह है कि वो जीवन बंध है, जीवन दुख पहुंचावे है, और भी गृहस्थ जीवन की परंपरा ने धूमिल करे है, कलुषित करे है, दुखी व्याधि करे है। लेकिन बेयाल का ऋषि हा महान हा जका भी भावना समझता। देवऊति कृदम ऋषि को दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। देवऊति कृदम ऋषि के साथ आनंद के साथ रह रही है। वह ऋषि है, तप में साधना में लीन है, वहां के मन में कोई भोग की वासना नहीं है। और देवऊति भी आपके पति देव के साधना में सहयोगी बन रही है। जीतो भी के द्वारा बाकी सब तपस्या में, बाकी साधना में सहयोग हो सके, वह सहयोगी देवऊति करे है। पूजा हो, ध्यान हो, दीप हो, अन्य साफ सफाई कुटिया की हो, हर प्रकार की कृदम ऋषि के लिए देवऊति बिना कुछ मांगे ही प्रदान करे है। पति की इच्छा है, लेकिन पति ने बोलने की आवश्यकता को नहीं, भी के पहली ही पत्नी समझकर भी भाव की पूर्ति कर रही है। दूर दूर तक दोनों के काम वासना को वो भाव नहीं है। राजकन्या ही, लेकिन आज एक आश्रम में कुटिया में कृदम ऋषि के साथ रहकर बाबी ऋषि पत्नी के रूप में, साध्वी के रूप में आपकी देह ने समर्पित करी है। 10,000 वर्ष पूर्व की तपस्या और वर्तमान में सैकड़ों वर्ष की तपस्या के उपरांत भी कृदम ऋषि के द्वारा एक जो कामना ही पुत्र की वह पूर्ति न हुई है, और आज संन्यास लेने को भाव कृदम ऋषि के मन में आयो है। कृदम ऋषि देवऊति आपकी पत्नी ने संन्यास को भाव प्रकट करियो है कि मेरो मन है कि मैं आप संन्यास ले लूं। देवऊति कृदम ऋषि ने बोल रही है कि आपको भाव शुभ है, अच्छो है। आप पूर्व में भी, विवाह के पूर्व में भी वो भाव बताए हो कि मेरी एक पुत्र की कामना है, भी के बाद में मैं संन्यास लूंगो। अगर आपकी इच्छा हुए तो आल अपन पुत्र प्राप्त को नहीं हुई, एक पुत्र की कामना पूर्ति हो जावे, बाद में आप संन्यास लो तो बहुत अच्छी बात है। कृदम ऋषि देवऊति की बात न समझकर कि देवऊति के मन में पुत्र की कामना है, वो पूर्ति हो गए भी के बाद में आप संन्यास लेवा। पुनः वे आपके भी संयोग वियोग में जावे है, और लंबे काल तक फिर भी काम वासना में रहकर बाकी नौ कन्या ही उत्पन्न हुए है,
पुत्र की प्राप्ति को नहीं हुए बंधु। ऋषि को वो जो जीवन है तप साधना ने और अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करने वालों जीवन, नो कन्या के बाद में भी पुत्र की कामना पूर्ति नहीं हुआ है, दोबारा देव उती वहां से आशा अपेक्षा करे है कि प्रभु नो कन्या होगी, एक पुत्र हुए भी के बाद में आप संन्यास ले होगा, बहुत उचित रहेगा। भगवान स्वयं अयाल के पति पत्नियां के गर्भ से अवतरित होने के लिए आतुर है। स्वयं भगवान कृदम ऋषि और देवहूति के कोख से कपिल भगवान को अवतार हुए गो। भगवान भी जब पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए आतुर हुए तो बन भी कोई अयाल के भक्त की कोख ही प्रधान प्राप्त हुए, यहां सोचे हुए। पतिव्रता नारी और ऋषि योग्य महान पुरुष जका है, बाकी कोख से ही भक्त पैदा हुए है, बाकी कोख से ही भगवान पैदा हुए, बाकी कोख से ही राष्ट्र भक्त गो भक्त पैदा हुए। भगवान बांक के द्वारा स्वयं भगवान आने के लिए आतुर रहा, इसके लिए नो कन्या के बाद में बांक के द्वारा भगवान कपिल को अवतार हो रही है। कपिल भगवान बांक कृदम ऋषि और देवहूति के द्वारा उत्पन्न होया है।